ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत साबिक वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में करेगा। मुल्जिमान को नुकूल फराहम की जाएंगी। साबिक वजीर आजम की आर्टिकल 10A की दरखास्त पर दलाइल भी सुने जाएंगे। शहबाज शरीफ से नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन समेत पार्टी रहनुमाओं, साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। आम इंतखाबात की तैयारियों और सिंध में तंजीमी उमूर पर मुशावरत। सिंध में MKM और दीगर जमातों के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ से शेख रुहेल असगर, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा सलमान रफीक की मुलाकातें। शहबाज शरीफ का कहना था सियासी इस्तेहकाम से ही मईशत और अवाम के मसाइल हल होंगे। अवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए इलेक्शन बहुत अहम है। 4 साल तबाही का स्याह दौर ना आता तो अवाम पर महंगाई और पाकिस्तान की मौशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का कहना है पार्टी फंडिंग हो या इंट्रा पार्टी इलेक्शन, कानून का इतलाक सारी सियासी जमातों पर होना चाहिए। PTI के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन आजकल का मामला नहीं। 1.5 साल से PTI ने मामला खुद लटका के रखा हुआ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा, क्या PTI को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है 2022 तक PTI के नए चेयरमैन के कायद आसिफ अली जरदारी थे। बानी PTI अपने पुराने साथियों पर एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। 1 साल में जरदारी का तराशा हुआ हीरा इतना पसंद आया कि पूरी पार्टी उसके हवाले कर दी। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने सारी उम्र धोखे दिए हों उसका दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। PTI के रहनुमा और कारकुनान के लिए कोई शर्म, कोई हया का मकाम है। अठारहवीं तरमीम को अधूरा कहने का मतलब 18वीं तरमीम खत्म करना है। नून लीग के तरफ से बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का बयान, कहा 18वीं आईनी तरमीम विफाक और तमाम अकाइयों के दरमियान मिसाक है। MKM पाकिस्तान का वफ्द आज इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा इलेक्शन कमिश्नर सिंध और हल्का बंदियों की हतमी रिपोर्ट पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए $7.8 करोड़ की बैनुल-अक़वामी इमदाद बहुत अहम है। निगरां वज़ीर आज़म का दुबई के पाकिस्तान पवेलियन में खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडस वाटर का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। लिविंग इंडस इनिशिएटिव के तहत स्टेक होल्डर से मिलकर किरदार अदा करना होगा। लाहौर में स्मॉग की वापसी। आज फ़ज़ाई मयार ख़राब और इंतहाई मुज़र सेहत, आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद रिकॉर्ड की गई। कराची का तीसरा नंबर, फ़ज़ा में आलूदगी बरकरार। 16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों की जान लेने के बाद इसराइल ने ज़मीनी कार्रवाई पूरे गज़ा तक बढ़ा दी। कहा फ़ज़ाइया की मदद भी हासिल रहेगी। इसराइली आर्मी चीफ ने भी जनूबी गज़ा में शिद्दत से हमलों की तस्दीक कर दी। इसराइली एजेंसी शनबैत की कतर, तुर्की और लबनान में भी हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली फ़ौज का हमास की शाती बटालियन के कमांडर हिसम ख्वाजरी को फ़ज़ाई हमले में कत्ल करने का दावा। 24 घंटों में 700 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। कमाल अदवान अस्पताल के दरवाजे पर बमबारी से 4 फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल के घेराव की कोशिश। मुज़ाहमतकारों से झड़पें जारी। रफ़ा सिटी में घरों पर बमबारी। शहादतों का खदशा, कई अफराद मलबे में दबे होने का खदशा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बुहेराए अहमर में यमनी हूसियों के 3 हमला आवर ड्रोन्स तबाह करने का दावा। बहरी कमर्शियल जहाज़ों की अपील पर अमेरिकी जंगी जहाज़
USS कार्नी ने ड्रोन्स को निशाना बनाया। मिसाइल हमलों से 3 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम का कहना है बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मुनासिब रद्द-ए-अमल पर गौर करेगा। यमन के हूसियों ने गुज़श्ता रोज़ 2 जहाज़ों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल की थी। अंसारुल्लाह के तर्जुमान ने कहा था कि वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 2 इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाया। गजा पर इसराइली हमले रुकने तक रद्द-ए-अमल देते रहेंगे। सलामती काउंसिल का यमन में पकड़े गए जहाज़ गैलेक्सी लीडर को छोड़ने का मुतालबा। गजा पट्टी में बमबारी बंद न हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। शायद फिर सरहदी बंदिशें भी खत्म हो जाएं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज़ अल अरेबिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल का हामी है। गजा में जंगबंदी के मुतालबे के लिए बरतानिया की डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। शोहदा की याद में शम्मे रोशन। एहतजाज में मुस्लिम और यहूदी कम्युनिटी समेत जंग मुखालिफ अफराद ने शिरकत की। जमाइमा भी शरीक हुई। न्यूयॉर्क में चाकू से हमलों में 2 बच्चों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। हमलावर ने मौके पर पहुंचने वाले 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी जख्मी किया। खुद भी जवाबी फायरिंग से मारा गया। फ्रांसीसी इंसदादे दहशतगर्दी के प्रोसिक्यूटर ने कहा चाकू से हमला करने वाले फ्रांसीसी शहरी आर्मंदार ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में दाइश से वफादारी का हलफ उठाया था। हमलावर के फ्रांस में हालिया हमलों के मुल्जिमान से राब्ते भी थे। अक्टूबर 2023 के अवाखिर में हमलावर की मां ने अपने बेटे के रवैये के बारे में हुकाम को तशवीश से आगाह किया था। गुज़श्ता रोज़ पेरिस में चाकू हमले में जर्मन सयाह हलाक और 2 अफराद जख्मी हुए थे। डॉक्टर फौजिया की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया से मुलाकात। फौजिया सिद्दीकी ने वीडियो बयान में कहा कि जेल में आफिया की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब लगी। आफिया की हालत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। आफिया सिद्दीकी को एक बार फिर उसी हालत में छोड़ आई हूँ। मुलाकात के इख्तिताम पर बहुत दुखी हूँ। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी जेल हुकाम ने डॉक्टर फौजिया से डॉक्टर आफिया से मुलाकात नहीं करवाई थी। भारत की 4 अहम रियासतों में से 3 में हुक्मरान जमात बीजेपी को बरतरी हासिल। भारत की 4 अहम रियासतों में इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बरतरी हासिल। तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। 4 रियासतों में गुज़श्ता माह वोटिंग हुई थी। भारत में मई में आम इंतखाबात होने हैं। इलाकाई इंतखाबात में बरतरी 2024 के आम इंतखाबात में मोदी की मकबूलियत मजीद बढ़ने का इशारा करार दिया जा रहा है।